24 जुलाई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच एक बड़ा और ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA कहा जाता है। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला है। यह केवल व्यापार का करार नहीं है, बल्कि यह दो सभ्यताओं के बीच भरोसे, साझेदारी और संभावनाओं का पुल है। भारत और ब्रिटेन के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरे रहे हैं। जहां एक ओर उपनिवेशवाद की कड़वी यादें हैं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान में लोकतंत्र, वैश्वीकरण और आर्थिक साझेदारी की साझा भावना भी है। आज जब दुनिया एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, ऐसे में यह समझौता भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। FTA क्या होता है? FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अर्थ है जब दो देश आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता करते हैं, जिसमें व्यापार पर लगने वाले टैक्स, टैरिफ, शुल्क और अन्य रुकावटों को या तो समाप्त कर दिया जाता है या बहुत कम कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान, सस्ता और तेज बनाना होता है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों और सेवाओं को अपने अपने बाजारों में अधिक छूट और प्राथमिकता के साथ आने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, श्रमिक सुरक्षा, पर्यावरण मानक और डिजिटल व्यापार जैसे विषयों पर भी सहमति बनती है। इस FTA की प्रमुख विशेषताएं: पहला, टैरिफ में कटौती। भारत से ब्रिटेन को निर्यात होने वाले वस्त्र, जूते, चाय, कॉफी, गहने और औषधियों पर लगने वाला टैक्स अब काफी कम हो जाएगा। वहीं भारत में ब्रिटेन की गाड़ियों, स्कॉच व्हिस्की, हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सेवाओं को कम टैक्स के साथ आने का रास्ता मिलेगा। दूसरा, सेवाओं में सहयोग। भारत की IT कंपनियों और मेडिकल सेवाओं को ब्रिटेन में अधिक पहुंच और प्राथमिकता मिलेगी। भारत के कुशल पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अब ब्रिटेन में आसान वीजा और रोजगार के साथ जा सकेंगे। तीसरा, निवेश का प्रवाह। इस समझौते के बाद दोनों देशों के निवेशक एक दूसरे के बाजार में विश्वास के साथ निवेश कर पाएंगे। इससे भारत में ब्रिटिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और ब्रिटेन में भारतीय स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा। चौथा, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR। इस समझौते में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और नवाचार से जुड़े अधिकारों को संरक्षण देने पर भी जोर दिया गया है। इससे दोनों देशों के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा। पांचवां, डिजिटल व्यापार और डेटा सुरक्षा। डिजिटल इंडिया अभियान और UK के डेटा नीति के बीच तालमेल बैठाने के प्रयास इस समझौते में दिखते हैं। दोनों देश अब डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित और पारदर्शी आदान प्रदान के लिए कार्य करेंगे। इस समझौते के पीछे की रणनीति FTA कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। इसके पीछे वर्षों की बातचीत, कूटनीति और रणनीतिक सोच थी। आइए समझते हैं कि किन मुख्य कारणों ने भारत और ब्रिटेन को इस समझौते के लिए प्रेरित किया। भारत के दृष्टिकोण से, पहला, निर्यात को बढ़ावा देना। भारत लगातार निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खासकर यूरोप और पश्चिमी देशों में। इस समझौते से भारत के वस्त्र, कृषि, फार्मा और IT सेवाओं के निर्यात को नई गति मिलेगी। दूसरा, रोजगार के अवसर। भारत की युवा आबादी के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, खासकर हेल्थ केयर, IT और शिक्षा के क्षेत्र में। तीसरा, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। इस समझौते से ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश के लिए अधिक प्रेरणा मिलेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। चौथा, वैश्विक साझेदारी मजबूत करना। भारत अपने वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की नीति के तहत ब्रिटेन जैसे पुराने साझेदार के साथ रिश्तों को नए स्वरूप में विकसित करना चाहता है। ब्रिटेन के दृष्टिकोण से, पहला, ब्रेक्सिट के बाद नई साझेदारियां। यूरोपीय संघ से बाहर आने के बाद ब्रिटेन को नए व्यापारिक साझेदारों की जरूरत थी। भारत एक बड़ा और उभरता बाजार है। दूसरा, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए बाजार। ब्रिटेन की लग्जरी गाड़ियां, स्कॉच व्हिस्की और टेक्नोलॉजी उत्पादों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता वर्ग प्रस्तुत करता है। तीसरा, इसेला सिंधी ओ का पाकाकित्था, सेवाओं का विस्तार। ब्रिटेन की शिक्षा, फाइनेंस और हेल्थ सेवाओं को भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में विस्तार का अवसर मिलेगा। चौथा, राजनीतिक कूटनीति। भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध मजबूत करना ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को क्या लाभ होगा? सेक्टर आधारित विश्लेषण। पहला, वस्त्र एवं परिधान उद्योग। भारत का वस्त्र उद्योग विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग पहले से ही है, लेकिन भारी टैक्स के कारण भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते थे। FTA के तहत अब इन पर लगने वाला टैक्स घटेगा या समाप्त हो जाएगा, जिससे
भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा, औषधि और हेल्थ केयर। भारत को फार्मेसी ऑन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन यूरोपीय बाजार में दवाओं के लिए कठोर नियम हैं। एफटीए से जेनरिक दवाओं को यूके में आसानी से एक्सेस मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग बढ़ेगा, भारतीय डॉक्टर और नर्स को अवसर मिलेंगे। तीसरा, कृषि और खाद्य उत्पाद। एफटीए के तहत चाय, कॉफी, मसाले, फलों और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों पर टैक्स घटेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ब्रिटेन में भारतीय स्वादों की मांग बढ़ेगी, ऑर्गेनिक और जीआई टैग उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। चौथा, आईटी और सेवा क्षेत्र। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका सेवा क्षेत्र है। आईटी, बीपीओ, केपीओ और फिनटेक में भारत विश्व का अग्रणी केंद्र बन चुका है। अब इन सेवाओं को ब्रिटेन में प्राथमिकता मिलेगी। भारत से ब्रिटेन जाने वाले प्रोफेशनल्स को वीजा में छूट मिलेगी। दोनों देशों के बीच डिजिटल इनोवेशन में सहयोग बढ़ेगा। पांचवां, इंगोसेनी की कपाने पुमशी की शैकईक्या। शिक्षा और कौशल। भारत के लाखों छात्र हर साल यूके में पढ़ने जाते हैं। एफटीए के बाद वीजा प्रक्रिया सरल होगी, स्कॉलरशिप और रिसर्च सहयोग बढ़ेगा। यूके के संस्थानों की साझेदारी भारत में विश्वविद्यालयों से बढ़ेगी।